नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश मना रहा है अमृत महोत्सव और हम भी इसी वक्त एक नई थीम के साथ आपके साथ हैं। जी हां, हिंदुस्तान के 75 साल बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रहे हैं और स्पेशली स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं या किसी भी एसेट क्लास में अगर आपने पैसा लगाया है तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहा है। लेकिन क्या ये समय और बेहतर होने वाला है? इसी पर हमारा खास फोकस है। अब जब देश 75 साल मना रहा है और जब आप और हम मिलकर आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, यानी कि सेंचुरी मारेंगे, तब भारतीय बाजार कहाँ होंगे, तब हमारी इकोनॉमी क्या होगी, तब हमारा देश दुनिया में किस जगह होगा। इन सबको देखते हुए आपके लिए अब कितने मौके और स्पेशली पिछले 2 साल में जो नए निवेशक बाजार में आए, यंग इन्वेस्टर्स जो आए, उनके लिए अगले 25 साल कितने मजबूत होंगे। और इसी को देखते हुए हमने ये थीम बनाई इंडिया एट 100 और इस खास सीरीज में हमने जो मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन है उसका रखा है बुल रन अहेड। जी हाँ, अगले 25 साल का बुल रन आपको कितनी बड़ी वेल्थ बनाकर देगा, इस पर हम बाजार के दिग्गजों से कर रहे हैं मुलाकात। और आज सिंगापुर से मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल समीर अरोड़ा सर, हेरियस कैपिटल से। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सर। थैंक यू, सबको बधाई जी। इतनी बिल्कुल। बड़ी चीज है, हमने तो बड़े सालों से देखा है कि कैसे देश ने प्रोग्रेस की है जी। और उससे हमें बेनिफिट हुआ है, देश को तो हुआ ही है, मतलब जी। बहुत ही बिल्कुल। गुड प्रोग्रेस। बिल्कुल सर, आप भी फाइनेंशियल सोल्जर्स हैं देश के और आपने हिंदुस्तान में रहते हुए भी बाहर भी फंड मैनेजमेंट के जरिए जो सेवाएं दी और यहाँ के कई इन्वेस्टर्स, करोड़ों इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चूंकि इस वक्त थीम ये लेकर चल रहे हैं कि अगले 25 सालों में हिंदुस्तान कैसा होगा, हमारे मार्केट कैसे होंगे, इकोनॉमी कैसी होगी। तो पहले शुरुआत इकोनॉमी से करते हैं। 25 साल बाद जब हम 100 साल आज़ादी के मनाएं, मुलाकात करें, बताएं सर कैसी इकोनॉमी होगी। पहले तो भगवान करे कि मुलाकात करें। बिल्कुल बट सर। वैसे आई थिंक ये इंडिया का टाइम आ गया है, आ नहीं रहा है, आ गया है। उसका बिग जी। पिक्चर में अगर बात करें जी। तो इंडिया अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो पहली है अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी एंड यूके और इंडिया नेली सेम है। लेकिन इंडिया का क्लियरली ग्रोथ रेट अहेड, आप अब ये आपको सोचना पड़ेगा कितना हो सकता है। मैं कहता हूँ चलो 7.5 से 9% पर एनम के करीब बीच में हो, क्योंकि 9-10% जो कि होना चाहिए था वो इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि वर्ल्ड अब काफी चीजों में पेनिट्रेट हो गई है। तो अगर अब 7.5-8% जीडीपी ग्रोथ लें तो 10-12 सालों में भी हम थर्ड नंबर पे पहुंच जाएंगे जीडीपी पर। और 25 साल में भी, लेकिन क्योंकि उन दोनों की लीड थोड़ी ज्यादा है यूएसए और चाइना की, तो अभी बेस्ट एस्टिमेट होगा कि इंडिया विल बी द थर्ड बिगेस्ट जीडीपी वाइज कंट्री इन द वर्ल्ड 10 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में। अगर और लंबा करें या ज्यादा ग्रोथ हो जाए जैसे 9-10%, तब आप सेकंड होने की कोशिश हो सकती है 25 सालों में। वरना मुझे लगता है कि बेस्ट एस्टिमेट है कि आप थर्ड बिगेस्ट कंट्री होंगे, बल्कि कोई उसमें कोई बुराई नहीं है टू बी द थर्ड बिगेस्ट इन द होल वर्ल्ड। हम बहुत अच्छा कर लें, थोड़ा जोर लगाएं, ज़्यादा काम करें, ईमानदारी से करें, सेकंड हो जाएं, तो थर्ड कौन सा होगा? मतलब फर्स्ट कौन, सेकंड सेकंड हम, तो थर्ड कौन? नहीं जी, अभी क्या है कि अभी अमेरिका का नंबर है करीब 20-21 ट्रिलियन, जी। चाइना का है करीब 15, जी। हमारा है 3। तो इसलिए 3 से जब हम 15 या 16 की तरफ जाएंगे तो वो चाइना चाहे 7.5 पे ना ग्रो करे, वो 4 पे ग्रो कर रहा हो। हम्म। तो इसलिए वो कैचअप करने के लिए पीरियड लंबा करना पड़ेगा, या हम 9-10% ग्रो करें। ओके। 9-10% ग्रो करना 25 साल के लिए आसान नहीं है। इसलिए बेस्ट है, क्योंकि हम, एक होता है कि क्या होना चाहिए और एक हम बात करें कि क्या रीजनेबल है जो होगा। तो मुझे लगता है रीजनेबल में आप थर्ड के लिए करें, बट इट इज नॉट कि कोई थर्ड हो गया तो बड़ा गंदा हो गया, अभी तो हम फिफ्थ है, थोड़े दिन पहले हम 10th थे या कभी 20th थे। तो ऐसी प्रोग्रेस होती है लाइफ में। बात है, परफेक्ट है। तो जिस तरह की साइज पर हमें, उससे अगर हम थर्ड लेवल पर भी पहुंचते हैं, तीसरे नंबर पर करेक्ट। भी। जी जी सर। तो और उसको अगर आपने थोड़े साल और वो मेंटेन किया, जी। अब वो डिपेंड करता है ना कि 25 साल बाद एग्जैक्टली कैसा वर्ल्ड भी चल रहा है, तो फिर वो आप सेकंड भी जा सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सेकंड जाना अभी स्ट्रेट अवे अज्यूम करना मुश्किल है। मुश्किल बात है। थर्ड भी हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, थर्ड तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हम्म। शायद 10-11 सालों में हो जाए। और सर ऐसे में फिर तो बहुत पैसे बनेंगे मार्केट में। ये पैसे जो है ना वो जीडीपी से डायरेक्ट नहीं बनते। तो अगर पैसों की बात हो रही है मार्केट में, तो उसके लिए बेस्ट है कि
एक्चुअली तो जब ग्रोथ ज्यादा हो या आप जीरो से चल रहे हो तो ज्यादा होने चाहिए रिटर्न। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट के लेवल के रिटर्न 13 से 15% पर एनम एक्सपेक्टेड होने चाहिए। उसके 2-3 रीज़न से आप कह सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि अभी भी अगर आप लास्ट पता नहीं 25-50 सालों में यूएस का भी रिटर्न देखें, तो वो करीब 8-9% डॉलर में होता है और हम बात कर रहे हैं रुपी में। इसलिए 13-14 उससे मैच भी हो जाता है। सेकंड है आप अगर करें कि नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होते हैं मार्केट में, वो आपकी सरकार के जो फिक्स्ड इनकम रिटर्न है जैसे 10 ईयर बॉन्ड उससे 6-7% पर एनम ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ये 100 साल का डेटा कोई 14 कंट्रीज का तो मेरे पास एक बुक में है और ये वो प्रोफेसर वगैरह ने जो रिसर्च की, ब्रॉडली आप 20-25% पर एनम मार्केट लेवल पे नहीं बना सकते अगर इंटरेस्ट रेट 6-7% हो। तो एंड ऑल्सो अगर आप जीडीपी को लें कि वो जीडीपी 7-8% पर एनम बढ़ेगी, इसका मतलब है रुपी टर्म में अगर 3-4% की डिप्रिसिएशन भी रही तो 12-14% बढ़ेगी। तो आप भी मार्केट का रिटर्न 12-14% पर एनम के हिसाब से सोचें। लेकिन 12-14% रिटर्न किसी भी एंगल से कम नहीं है, क्योंकि आपके बैंक डिपॉजिट में आपको मिलते हैं 5-6%, 4%। आपको प्रॉपर्टी में भी कभी आसानी से 15% पर एनम अनलेवर्ड नहीं बने, गोल्ड में नहीं बने। तो उस हिसाब से फिर भी हाईएस्ट रिटर्न इक्विटी में ही बनेंगे, जैसे कि पिछले 25 सालों में भी इक्विटीज में ही बने हैं। तो इक्विटी में हाईएस्ट बनेंगे सर। अभी हम एक कैलकुलेशन कर रहे थे, लगभग लगभग 7 साल में, 8 साल में, मैक्सिमम 8 साल, मतलब एक भी बार ऐसा हुआ 11 साल से ज़्यादा लगा सेंसेक्स निफ्टी को डबल होने में। बाकी एवरेज 7 साल अब में वही, डबल हो जाता है। तो 7 साल में डबल का मतलब यही हो गया ना हाँ, कि 10-12% ही हुआ ना। तो कहाँ तो निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ पहुँचा देंगे सर आप 25 साल बाद? अब वो ऐसे कहने से क्या होता है, आप 25 को 30 को तो और बढ़ेगा। बेसिकली आप रिवर्स में कैलकुलेट करो कि 13% पर एनम अगर आप करोगे, करेक्ट। जो कि बड़ा फेयर है, लो है, मतलब 13 हम्म से ज्यादा भी हो सकता है, बट आप 20 नहीं सोचना चाहिए। हम्म सो 13%, क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे अच्छे फंड मैनेजर की बात नहीं कर रहे हम्म हैं। सो मार्केट में 13% को आप 25 साल के लिए करो तो आपके 21 टाइम्स बनेंगे हम्म मोटा माटी। हम्म सो आप अगर आपका इंडेक्स है अभी कितना 60,000 है ना, कितना है वो हाँ सेंसेक्स, हाँ, 60,000 मान तो उसको राउंड आप फिगर। 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 12 साढ़े 12 13 लाख इंडेक्स हो जाएगा सेंसेक्स का। बट वो देखने में बड़ा लगता है, लेकिन आपको ऐसे करने से कि 13-14% के आप हम बात कर रहे हैं कि मार्क इंडिया हमारा अच्छा करेगा और बड़ा करेगा, हमारे को रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि हम्म ये स्टॉक मार्केट वालों से बात हो रही है। तो उस हिसाब से 13 से 15% अगर मार्केट का रिटर्न हो, मैं बता रहा हूँ इससे बेटर रिटर्न नहीं मिलता वर्ल्ड में किसी को लॉन्ग टर्म के लिए। 13 से 15% तो बहुत ही गजब का है, और ये रिटर्न बनेगा भी। अच्छा सर, अब ये बताइए कि ऐसे में हर बार ये होता है कि नए नए तरह के बुल रन होते हैं, नई तरह की तेजी होती है, और आप कह रहे हैं कि इंडिया का टाइम आ भी गया है। तो इसमें ऐसा 25 साल में आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में ऐसा क्या बदलेगा? या फिर एक चीज़ और, तो आप आप क्या, ना हाँ चलो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा एक और इंटरेस्टिंग पहले मैं सवाल ये है। कह रहा हूँ कि आप सोचो कि कैसे हमारा ये ग्रोथ आई है। हम्म तो जब लिबरलाइजेशन शुरू हुई 90s में, तो पहले राउंड में क्या हुआ, ये बड़ा आसानी से प्रिडिक्ट हो सकता है। तो पहले राउंड में गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले उन्होंने ड्यूटीज कम करी, जो इंपोर्टेड चीजों पे 100% ड्यूटीज थी। फिर उन्होंने इंडिया में जो सेक्टर बंद थे कि जी आप बैंक में प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकता, टेलीकॉम में नहीं जा सकता, मीडिया में नहीं जा सकता, इंश्योरेंस में नहीं जा सकता, ये सब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट्स वगैरह वो खोले। तो 90s की अगर आप स्टोरी देखो तो बेसिकली थी कि अगर आपकी प्रोटेक्शन थी, तो जो पुरानी कंपनियां थी जिनको 100% प्रोटेक्शन थी, वो स्टील में, केमिकल में, इवन स्कूटर नहीं अलाउड थे, बजाज ऑटो के स्कूटरों की 5-5 साल की वेटिंग लिस्ट थी, वो चीज खत्म हुई। फिर आया मे बी 2005 से ले लें, एंड पर्टिकुलरली अभी मोदी सरकार में हुआ कि आपने सेकंड राउंड ऑफ रिफॉर्म्स किए। वो सेकंड ऑफ रिफॉर्म्स क्या है, आपने जीएसटी करा, आपने सबके बैंक अकाउंट खुलवाए, आपने करप्शन पे अटैक किया, डीमोनेटाइजेशन से या वैसे कह ले डिजिटलाइजेशन हो गई। बेसिकली आपने एफिशिएंट बनाया कॉर्पोरेट सेक्टर को कह लें या कंट्री को कह लें, टैक्सेस बेटर हो गए, कलेक्शन बेटर हो गई। सो दिस इज द सेकेंड राउंड ऑफ रिफॉर्म्स। अब मुझे लगता है आपको रिफॉर्म चाहिए थोड़े क्वालिटी ऑफ लिविंग के। आपको चाहिए कि पोल्यूशन कम हो, कि आपका ट्रैवल टाइम कम हो, या आपका रोड्स अच्छी हो, ट्रेन अच्छी हो।
और साथ में एजुकेशन बेटर हो। अभी कितने लोग एजुकेटेड नहीं है और कितने लोग जो अमीर हैं या मिडिल क्लास हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में और मलेशिया में और यूएसए में और इंग्लैंड में पढ़े हैं बच्चे उनके। ये सब चीजें आराम से इंडिया में हो सकती है और नेक्स्ट स्टेज में ये होगी मेरे हिसाब से। कि आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, कि पोल्यूशन कम होनी चाहिए, ट्रैवल का टाइम कम होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड राउंड में आपका हो गया कि करप्शन कम होनी चाहिए, कि लोग टैक्स दे रहे हैं, कि आपका प्राइवेटाइज हो गई जो लॉस मेकिंग कंपनी थी जैसे एयर इंडिया वगैरह। और फर्स्ट राउंड था तो इसमें खेलने के लिए भी आसान था। फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया, जो कंपनियां बड़ी प्रोटेक्टेड थी उनके शेयर किसी ने नहीं खरीदे, सबने कहा जी प्राइवेट कंपनीज के खरीदो, जो हम कहते हैं प्राइवेट कंपीटिंग विद गवर्नमेंट। सेकंड में आपने खरीदी फाइनेंस की कंपनीज एंड कंज्यूमर टाइप कंपनीज, जिसमें आपके पैसे जो है रास्ते में करप्शन से गायब नहीं हो जाते थे, पब्लिक के पास जाते थे। अब आपकी कंपनीज होंगी थोड़ी बहुत जो मुझे लगता है एज आई कॉल क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली कंपनीज होंगी। जी। तो सर अच्छा अब ये बताइए कि अगले 25 साल में क्या चलेगा सर? मतलब क्या थीम्स बदलेंगी या वही पुरानी वाली रहने वाली है? नया क्या हो नहीं, वही सकता है? मैं कह रहा हूँ ना, अब होगी जैसे वही तो मैं कह रहा हूँ, अब क्वालिटी ऑफ मतलब मेरे ख्याल से कंज्यूमर विल बी नंबर वन अगर 25 साल की स्ट्रेट बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में अभी शॉर्ट टर्म में हम कहेंगे बैंक अच्छे है वो अच्छा है काइंड ऑफ थिंग, ठीक बात है। बट नंबर वन विल बी कंजम्पशन। कंज्यूमर। हुँ, क्योंकि क्योंकि कंज्यूमर का क्या होता है कि अभी जैसे हमारी पर कैपिटा जीडीपी है हुँ, $2000 पर ईयर, तो राइट। उसमें वो कहते हैं जब वो 4000 हो जाती है तो ये हो जाता है, जब वो 5000 होती है वो एसी खरीदने लग जाते हैं, जब वो 10,000 होती है वो ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं जो भी। हुँ, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट को अपनी तरफ से मैचिंग चीजें करनी चाहिए, कि रोड होनी चाहिए, कि आपकी पार्किंग की जगह होनी चाहिए, करेक्ट। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में चाहिए होता है, हुँ, उसी में आप नहीं कर सकते। हुँ, बट अल्टीमेटली जैसे आदमी अमीर बनेगा, हुँ, पर कैपिटा भी अमीर बने, जो बनेगा ही बाय डेफिनेशन बनेंगे ही। क्योंकि अगर आप जीडीपी बढ़ रही है और पॉपुलेशन खाली 2% पर एनम ही बढ़ती है आजकल, तो 5% तो आप इन सेंस पर कैपिटा बढ़ा रहे हो, तो फिर वो चीजें कंज्यूमर की ज्यादा खरीदेगा ना, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है। अभी वो बेचारा बेसिक चीजों में खर्च रहा है। सो बिग पिक्चर में कंज्यूमर हैज टू बी द बेस्ट सेक्टर। बट फाइनेंशियल्स की भी कई चीजें चल सकती है ज्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल आजकल कंज्यूमर वाले जो ओरिएंटेड फाइनेंशियल हैं, जो कंज्यूमर को फंड कर रहे हैं, जो कंज्यूमर के एस्पिरेशंस को कर रहे हैं, वो भी साथ में चलते हैं। तो इन दी एंड अगर आप सिंपल बात है, आप यूएस मार्केट देखो, जो कि बड़े सालों से लेट अस से कि नॉट ओनली बिगेस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन बड़ी इकोनॉमी थी या जो भी है, सब जगह थीम्स इतनी नहीं बदलती। कंज्यूमर फाइनेंशियल्स आईटी वगैरह मेच्योर इकोनॉमी में भी चल रहे हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी चल रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन, आई मीन सेक्टर सिलेक्शन में। बट इफ यू से कि अब गेस करो या एस्टिमेट करो कौन सा बेटर होगा, तो आई वुड से कंज्यूमर बेटर होगा। ओके, समझ गया। तो कंजम्पशन सबसे बेस्ट रहेगा, फाइनेंशियल तो सर कभी भी हो, आप फाइनेंशियल तो पसंद करना छोड़ेंगी नहीं, राइट? मैं तो नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे भगा ना दे अपनी गंदी परफॉर्मेंस से। अच्छा मैंने अभी सुना है सर कंजम्पशन से जुड़ी कुछ न्यू एज कंपनीज पे भी आपका फोकस हुआ है, थोड़ा ध्यान गया है। तो ये जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नए ज़माने की कंपनियों से, न्यू ई कॉमर्स कंपनी से थोड़ा डर लगता था कि ये कब प्रॉफिट में आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो क्या ये आने वाला समय इनका भी है? अब हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि अब इनका अब अपना ये प्लान बनाते हैं नंबर वन कि अब हम पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। हम्म, एंड कईयों का है कि अब उनका इतना टफ पीरियड उन्हें हैंडल किया, उनके स्टॉक प्राइसेस इन सबके 50-60% गिरे। अब खाली एक इशू रह गया है कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं इन सब कंपनियों में, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनको 1 साल का लॉकअप होता है, वो खत्म हो गया, तो वो भी अब हल्के हल्के हो जाएगा। तो उसमें भी पूरा का पूरा हम कोई भी एक चीज एक तरफ की नहीं करते हैं। तो अब हमने एक स्टॉक लिया है 2% 2.5% वेट का, अब देखेंगे अगर वो चलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा बाकी चीजों में। बट ब्रॉडली कोई भी चीज नेवर, कि भाई कभी नहीं करेंगे, ये तुम कभी नहीं लेंगे, ऐसे नहीं होती फंड मैनेजमेंट। ठीक बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब टच मी नॉट, या कभी ऐसा ये खरीदेंगे या बेचेंगे नहीं, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप रखते भी हैं, फिर नहीं, बड़ा मजा आता अनलेस है। की जी। मैनेजमेंट का बड़ा ही खराब हो, कुछ पता हो सबको कि मैनेजमेंट बहुत ही मतलब
हुँ, चोरी वाली मैनेजमेंट है या हाँ, कुछ बहुत ही गलत काम हुआ है। हुँ, पर ना मार्केट के साथ आप उनकी वो भी तो कोशिश कर रहे होते हैं सब नई-नई चीज़ उनको भी ये मैसेज मिलता है मार्केट से कि उनकी क्या चीज़ें लोगों को नहीं पसंद आई। तो अगर वो उन चीज़ों को अडैप्ट करें, चेंज करें तो फिर यू हैव टू गिव देम अ चांस ऐसी होती है ना लाइफ। चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी भी खराब भी होती हैं। आपने तो इतने लंबे बुल रन, बेयर रन सब देखे हैं। कई सारी कंपनियाँ ऐसी बड़ी ब्लू चिप्स होती थी, निफ्टी सेंसेक्स में भी होती थी, आज नामो-निशान ही गायब ही हो गई, राइट? कुछ ऐसा हो सकता है 25 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाए, बदल जाएँ? और 100% होएँगी जी खत्म 100%। 25 साल पहले के अगर आदमी उस वक़्त की अच्छी कंपनियाँ ढूँढ रहा होता, उस वक़्त की, तो आप क्या लेते? आप लेते ग्रासिम, फिर आप लेते कोई सिंघानिया की कंपनी, हुँ, कोई आप लेते मोदी, हुँ, वो वाले मोदी हमारे बीके मोदी ये वो हुँ, जो कंपनियाँ होती थी। फिर आप लेते टाटा मोटर, हुँ, टाटा मोटर 25 साल में मुझे लगता है 4 गुना भी नहीं बढ़ा। करेक्ट। ओके, तो उस वक़्त भी कंपनियाँ थी। लेकिन उसके बाद कंपनीज़ आई टेक्नोलॉजी की, जो हुँ, कि 90s में तो आईपीओ ही हुए थे उनके। इनफैक्ट टीसीएस का आईपीओ तो 2000 आई थिंक 6 में हुआ है। सो अगर आप आज की एक रिलायंस है जो पुरानी जो चल रही है, लेकिन बाकी सारी कंपनियाँ टाइम के साथ चेंज होंगी। आप ये छोड़ो, आप यूएस मार्केट लो। आप कहो जी 50 साल से कौन-सी कंपनी चल रही है? 10 10 कंपनियाँ चल रही होंगी मतलब वेल नोन। एक जनरल इलेक्ट्रिक चल रही है वो भी नियर बैंक्रप्सी हो गई थी फिलिप मॉरिस वो खत्म हो गया काम तो इसलिए 25 साल का स्ट्रेट व्यू नहीं लेना है आपको स्टॉक मार्केट में 25 साल के लिए बुलिश का ये नहीं मतलब कि आज मुझे 25 साल के लिए कोई स्टॉक चाहिए मुझे 25 साल के लिए मार्केट चाहिए साल के लिए पैसा लगाना हो तो मतलब फिर समीर सर आप जैसे स्मार्ट, शार्प एकदम बढ़िया फंड मैनेजर को दिया जाए पैसा कि फिर हम सीधा ईटीएफ में लगा लें, इंडेक्स में लगा के छोड़ दें, दिमाग ना लगाएँ? नहीं क्योंकि अगर आप मुझे पहले स्मार्ट और वो शार्प कह रहे हो तो फिर मुझे दे दो क्योंकि हमारा गोल होता है कि हम ईटीएफ को बीट करें जो जी। हर साल नहीं हो पाता हुँ, लेकिन कोई भी 5 साल का पीरियड ले लो या 25 साल का ले लो या 10 साल का ले लो या 3 साल वो काफी मार्जिन से बीट कर हो जाता है कई बार क्या होता है वो टर्न हो गई मार्केट अब सडनली पीएसयूज बढ़ने लगे कभी ओएनजीसी बढ़ने लग गया तो वो ऐसे चलता रहता है बट ओवर टाइम काफी लोग बीट भी करते हैं और काफी नहीं बीट करते हमने तो किया है लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपको मार्केट अगर हम बोलते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी है 25 साल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसका ये नहीं मतलब होता कि हर स्टॉक अच्छा है उस 25 साल के लिए क्योंकि स्टॉक्स चेंज होते हैं स्टॉक्स में हम क्यों 25 साल की कमिटमेंट करें जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर और हमारे में क्या फर्क है प्रोमोटर जो साथ में सीईओ भी है उसको सैलरी भी मिल रही है उसके बच्चों को नौकरियां भी मिल रही हैं उसकी फैमिली को वो काम भी करा रहा है वो उनके वो हमारा क्या बेनिफिट है हम जब मर्जी शेयर छोड़ सकते हैं वो नहीं छोड़ सकता तो हम क्यों ऐसे शो करें कि हम भी 25 साल के लिए ओन करेंगे अगर तुम अच्छा करोगे तो हम साथ में है वरना हमारे पास 150 और कंपनी है ढूंढने को उसके पास नहीं है उसको बेचारे को अपनी कंपनी चलानी है। तो इसलिए हम 25 साल की बात नहीं करते, हम कहते हैं आप इंडेक्स 25 साल के लिए बहुत बढ़िया है या 10 साल के लिए बढ़िया है। स्टॉक हम लेंगे 2-3 साल के लिए और अगर वो अच्छा कर रहा होगा तो हम साथ-साथ चलेंगे वरना हमारे पास और चॉइसेस हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास पोर्टफोलियो को शफ़ल करने की, रीशफ़ल करने की। अच्छा सर ये बताइए कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान में क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं बदले, बेहतर हो? तो मैंने बताया ना मैं चाहता हूँ कि अभी हम जीडीपी में तो नंबर 1 हो जाए, नंबर 1 भी नंबर 3 हो जाएँगे या काफ़ी हाँ, सॉलिड हो जाएगा बट एक्चुअली पब्लिक की लाइफ चेंज करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा इंप्रूव होनी चाहिए मतलब कि इंडिविजुअल की जो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल तो उसके लिए अब वो तो उसी हिसाब से चलेगी अगर आपकी जीडीपी 7-8% बढ़ेगी तो आप की इनकम एवरेज 6% बढ़ेगी क्योंकि 2% तो पॉपुलेशन ही बढ़ गई तो इसलिए क्या चीजें चेंज होनी चाहिए जो मुझे लगता है क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ बड़े सालों से कि जैसे इंडिया की पोल्यूशन बड़ी खराब है इन सब चीजों पे अभी हमारे देश ने कंसंट्रेट नहीं किया है या हमारा एजुकेशन का ये है कि एक तो थोड़ी खराब है लेकिन साथ में इतने पैसे आप बेसिकली पब्लिक खर्च रही है बाहर जाने के लिए वो सब चीजें इंडिया में खुल सकती हैं आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कहो तो इंडिया में ब्रांच खोल वो खोल देगा उसको क्या फर्क पड़ता है पैसे भी बचेंगे और ज्यादा लोगों की पढ़ाई भी हो पाएगी मेरा मतलब ये 2-3 चीजें हैं जो पॉल्यूशन तो इजी नहीं है कंट्रोल करनी बट एजुकेशन मुझे लगता है इजी है उसमें तो मैंने पढ़ा था 20-30-40 बिलियन साल के हम खर्च रहे हैं मतलब हम मीन्स पब्लिक जो अपने पैसों से लोगों को बच्चों को बाहर भेज रहे हैं वो उसको
उनकी प्रॉब्लम को समझ के उसको काउंटर करना है। अच्छा सर, एक तो चीज एक्चुअली बताइए अगर है जी। तो 3 चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये 3 ओके, चीज़ें हैं मेरे हिसाब से एजुकेशन, जो हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये हेल्थ, तीन चीजें बढ़िया एनवायरनमेंट होनी चाहिए। एनवायरनमेंट हाँ। और आजकल एनवायरनमेंट काफ़ी ऊपर हो गया है, क्योंकि हम्म। एनवायरनमेंट से हेल्थ खराब होती है। ताकि समीर सर वापस से सिंगापुर से मुंबई या हाँ, दिल्ली, जहाँ दिल्ली के जहाँ दिल्ली आप की पॉल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है आजकल। फिर से आ जाए। अच्छा सर, आप पिछले 2 साल में हिंदुस्तान में ज़बरदस्त नए इन्वेस्टर्स आए हैं, पैसा भी बहुत आया है, नए इन्वेस्टर्स भी आए, यंगस्टर्स खासतौर से 25-25 साल के आजकल इतने इन्वेस्टर्स मिलते हैं, ट्रेडर कम इन्वेस्टर, है ना? या हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब उनको है ना, दो चीज़, एक तो उनको जरा डायरेक्शन दीजिए, और उनको भले हम बोले वो 25 साल का व्यू बना नहीं पाएंगे। तो आपने 25 साल पहले जो आपने देखा और आज जो देख रहे हो, तो अगर आपने 25 साल पहले यही सोचा होता कि मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूं, जो वो चीज़ आज आप नए इन्वेस्टर को कैसे सिखाएंगे, क्या बताएंगे? मैं सोचूं नहीं, मैं तो बन गया ना 25 साल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बिल्कुल लेकिन वही। हाँ जी। मैंने ये सीखा कि आप 25 साल पहले जो भी आपने व्यू लिए, 25 साल के लिए कोई नहीं चले। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल, अब मैं सबको बड़ी तड़ी से बोलता हूँ कि मैंने 25 साल के लिए एचडीएफसी बैंक है मेरे पास, हम्म। ठीक हम्म। है? हम्म। तो हो देखो जी, मैंने 25 साल के लिए स्टॉक खरीदा, कितने पैसे बन गए मेरे, पर्सनली भी मेरे पास है तब हम्म। से। हम्म। लेकिन उस वक्त खाली एक एचडीएफसी बैंक नहीं था, उस वक्त था एचडीएफसी बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, टाइम्स बैंक, बैंक ऑफ पंजाब भी था शायद, मतलब सेंचुरियन बैंक। तो सारे के सारे बैंक सेम कॉन्सेप्ट के थे कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर है, हम पब्लिक से compete करेंगे, ये होगा वो होगा। उसमें से 5 तो मतलब कुछ टेक ओवर हो गए, बेसिकली खत्म हो गए, राइट? तो कहने का मतलब है, अब क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक रह गया, तो मैं कहता हूँ देखो जी, लेकिन मेरे 2 बैंक जीरो रिटर्न या पुअर रिटर्न के बाद बेचे होंगे कभी 90s में। कहने का मतलब है, आप किसी भी चीज को स्ट्रेट 25 साल का व्यू नहीं दे सकते। अगर आप 90s में कहते कि मैं लीवर्स खरीदूं या नेस्ले, तो 90s में नेस्ले से मच बेटर नंबर्स लीवर्स के होते थे। लेकिन आपने अगर लीवर्स खरीदा होता, अभी तक वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक सो बात है। इसलिए आप 2-3 साल का व्यू लोगे, 3-4 तो 4 साल का। ऐसा कौन सा नया इन्वेस्टर आ गया है जो एक तरफ से तो कहता है कि मुझे बड़ा शौक है मार्केट में, और एक तरफ से कहता है मुझे 25 साल का व्यू चाहिए स्ट्रेट अवे? कोई जरूरत नहीं है। आप अगर स्टॉक्स डायरेक्ट खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो अभी के हिसाब से, नेक्स्ट 2-3 साल के हिसाब से, जो भी अच्छे लगते हैं, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिसकी कोई लॉजिक है। उसके बाद अब वो नहीं चलेगा या रास्ते में कोई डिसअपॉइंट करेगा, आप आगे चलोगे। तो सर बिल्कुल आपने एकदम सही तरीके से बताया भी कि लंबे समय के लिए टिके रहना है, बने रहना है मार्केट में, लेकिन किसी स्टॉक पर व्यू। मार्केट में बने रहना, स्टॉक में बनना हाँ, जरूरी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। क्लियर क्लियर है सर, एकदम। सारी स्टोरी यही है। बिल्कुल। सारी स्टोरी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और सर बड़ा मज़ा आया, बड़ी डीप इंसाइट भी मिली और फोरसाइट भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। तो इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।